आज हम जा रहे हैं बाटा की तरफ। बाटा में कुछ वीडियोस वगैरह बनाएंगे। साउंड बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ये हवा चल रही है। और तो हम बाटा में अब आ गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कैसी शॉपिंग चल रही है और किस तरह की भीड़ हो रही है, किस तरह की भीड़ हो रही है। देखते हैं, चलिए। और भी बहुत कुछ होना है। तो ये रहा कैलकाटा रिवर साइड और देखेंगे अंदर जाके क्या हो रहा है। यहाँ पर एक शॉपिंग का एरिया भी है जिसे हम न्यू मार्केट कहते हैं। तो इधर शॉपिंग भी चल रही है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे शॉपिंग चल रही है और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। आज मैं आ गया हूँ बाटा नगर की न्यू मार्केट में और आप देख सकते हैं कितने सारे आदमी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल में। ये इंडिया का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसे बहुत ही जोर तोड़ से मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी कैसे आदमी शॉपिंग करने आए हैं। देखिए, मैं कैमरामैन को आपको बोलूँगा कि आप ज़रा दिखा दीजिए इधर उधर ऊपर भी बहुत सारे आदमी। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने आदमी आ रहे हैं इस कोरोना कोविड के मतलब समय में भी कैसे एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की चाहत है इन आदमियों में। और मुझे देखिए ये भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो शॉप ओनर्स है जिनकी सेल्स नहीं हो रही थी इस बीच में, इस 5-6 महीने 7 महीने में, तो इनका मतलब सेल में जो गिरावट हुई थी या फिर एकदम ही बंद हो गई थी, वो अभी फिर से स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है, इसी कारण उनका भी परिवार चलेगा। और क्योंकि ये इससे ही खाते पीते हैं तो उनका थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो रहा होगा, अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर और भी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे क्या काम चल रहा है, उसे भी देखेंगे। लेकिन बहुत सारे आदमी यहाँ पर बहुत स्टॉक भी है, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। लड़की से शुरू करके लेडीज़ गारमेंट्स, रेडीमेड्स और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं कुछ पब्लिक ओपिनियंस भी लूँगा यहाँ पर कि कस्टमर्स को कैसा लग रहा है। शायद उन्हें बंगाली आती होगी तो मैं उनसे बंगाली में इंटरेक्ट करूँगा, तो उस वजह से आपको हिंदी में बात करूँगा, उनसे हिंदी में बात करूँगा। और कुछ शॉप ओनर से भी बात करूँगा अगर उनके पास थोड़ी बहुत टाइम हो, क्योंकि मैं इस व्यवसाय की समय को व्यस्त नहीं करना चाहूँगा कि उनकी सेलिंग का वक्त है। आज सैटरडे और कल संडे है, तो इन 2 दिनों में ही अच्छी खासी बिक्री करेंगे, तो उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। अगर मेरे पास थोड़ी बहुत उनके पास मेरे लिए टाइम होगी तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा वो क्या बोलते हैं।
सारी जो दुकान है वो आपको खाली ही दिखेंगी। हाँ, सब कुछ को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो शॉप ओनर है, अगर आप उसका दुकान से नहीं लेंगे तो उसका भी तो घर है तो खाते हैं सामने नहीं उसको भी तो देखना पड़ेगा। काफ़ी यहाँ पे बहुत सारा शॉप है, उसका भी थोड़ा बहुत सारा शॉप है। पूजा में भी हम लोग अलग लगा है, देखा था कि यहाँ पर थोड़ा सी भीड़ रहती है पर थोड़ा कम है सैटरडे के मुकाबले। कल वीकेंड है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है और पूजा आने वाला है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, पहला दिन है तो बहुत ही कम यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत ही खाली देखा हुआ है, करने का नहीं है। टाइमिंग कुछ ऐसा है तो भाई अब आपसे थोड़ा बात करें, आपने क्या खरीदा है? जींस लिया है तो कैसा प्राइस है यहाँ पे? ठीक ठाक है सर? नॉर्मल प्राइस है, उधर देखे बात हाँ नॉर्मल प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे अच्छे लगा तो किफ़ायती है, मतलब किफ़ायती है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे? ऐसा प्रॉब्लम का कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हाँ वो तो शॉपिंग करके आपको जो भी हो, मतलब एक दुर्गा पूजा है उसके लिए कपड़ा तो सही लेना पड़ता है। जो भी हो चलो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए वीडियो ठीक है, चलिए थैंक यू। आ गया इस दुकान पर जहाँ पे थोड़ा बात कर लूँगा भैया से कैसे सेलिंग वगैरह क्या चल रही है। तो शायद उसको बंगाली नहीं आती, हिंदी नहीं आती है तो मैं बंगाली में इंटरेक्ट करता हूँ। तो ज़्यादा सेलिंग करना बोलते तो ये साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग बहुत ही ज़्यादा तौर पर गिर गई है, मतलब जिस लेवल में उस लेवल में नहीं फिर भी मतलब डेली के মনে হয় আমাদের শুনতে কাস্টমার কত কাস্টমার হচ্ছে ডেলি মনে হয় মানে এখন তো পুজো পুরো মুখোমুখি চলে এসেছে 100 आउट ऑफ 40% के लगभग जो होते थे उसमें 40% ही इस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से सिर्फ 40% ही तो मतलब ये बहुत ही खराब है। पर फिर भी ये जो मार्केट खुली हुई है, जितने आके शॉपिंग करने आ रहे हैं वो 40% हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सरकार को भी बहुत उनको धन्यवाद करना चाहिए कि इन सब भाइयों के लिए इन सब जो दुकान ओनर्स हैं उनके लिए भी एक राहत थोड़ी बहुत राहत को दी है, क्योंकि ये 6-7 महीने में जो नहीं कर पा रहे थे যেগুলো সব তোমাদের বন্ধ ছিল তারপর ইনক্রিজ করা অনেক বড় একটা ব্যাপার, তাও স্বীকার করে নিচ্ছে, খুবই ভালো কথা। তো আমি আশা করি এটা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে দাদা, ভালো লাগবে, थैंक यू। क्या यूट्यूबर है उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनका भी थोड़ा पब्लिक ओपिनियन ले लेंगे, क्या उन्हें कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर आके और मतलब कैसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पर शॉप करके, कैसा लगा आप थोड़ा बताइए। पहला मस्त है, बहुत गर्मी है। इस गर्मी के मौसम में देखो, कोरोना के मौसम में सब लोग मिलकर कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों के मुँह में मास्क नहीं है, हाँ ये ध्यान में रहना चाहिए, ये मस्त ध्यान में रखना चाहिए कि सबके मुँह में मास्क है। और मुझे भी ऐसा लगता है जो लोग इतना ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ये खरीदारी करने के बाद सब घर में ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकला, वो तो सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी के लिए नहीं है ना। लेकिन मैं जो आप भैया ने जो बोला ये गर्मी एक्चुअली क्या है, हम लोग को घर में रहते रहते थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हम लोग का मतलब वैसा हो गया है कि हम ज़्यादातर अभी वक्त जो हमने 6-7 महीने जो बिताया है वो घर में ही बिताया। इतना हीट को देख कर फिर से थोड़ी गर्मी लगने लगी है, तो इसके वजह से भी थोड़ा गर्मी। और हाँ हमने जो बोला कि घर से तो वैसे दुर्गा पूजा में निकलना सही नहीं रहेगा, भीड़ में अगर निकलेंगे तो थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है भैया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। भैया का भी चैनल है, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे फ्री। चलिए थैंक यू। खराब काटते तो भाई सामने नहीं बोला माइक का आंसर बोले মানে আপনার একটা এখন খুবই খারাপ চলছে, কোম্পানি খারাপ চলছে, আশা করি সব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন আপনি খাওয়া হচ্ছে এত
কিছু বলছে এগুলো এটা খুব ভালো লাগছে কেন এই দোকানদারগুলো ওদের চলবে তাহলে শপিং না করলে আমরা কেনাকাটি না করলে মাস ধরে এরকম চালাতে হবে। তো যাই হোক